नमस्कार। आज जो है हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि जो हमें ये अनमैपिंग में नोटिसें प्राप्त हुई हैं, इनको बीएलओ ऐप में किस प्रकार से फीड किया जाएगा। तो इसके लिए जो सरलतम विधि है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम बीएलओ ऐप को ओपन कर लेंगे। बीएलओ ऐप को जैसे ओपन करते हैं, इसमें सबसे जो अंतिम ऑप्शन है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR, इसको क्लिक करेंगे और इसके बाद भाषा का चुनाव करेंगे। भाषा का चुनाव करने के बाद जो है यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है डिलीवरी ऑफ शेड्यूल हियरिंग नोटिस, इसे हम क्लिक कर लेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं तो देखिए इसमें जो ऑप्शन खुल के आ रहे हैं, सबसे पहले स्कैन QR कोड आ रहा है और दूसरा फिर सर्च बाई पार्ट सीरियल नंबर, और उसके बाद जो है यहाँ पर एक लिस्ट हमें प्रदर्शित हो रही है। तो हमारी जो नोटिसें प्राप्त हुई हैं उन पर एक QR कोड लगा हुआ है। हम उस QR कोड को स्कैन कर लेंगे और स्कैन जैसे ही हम कर लेते हैं वैसे ही वो फार्म हमारे सामने खुल जाएगा। अगर वो फार्म फिल हो चुका होगा तो स्कैनर में केवल उसका ID नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने स्कैन किया तो स्कैन कर लिया, या फिर अगर हम इसका स्कैन नहीं कर पा रहे हैं तो हम जो हमारी लिस्ट है अनमैपिंग वाली, उसके माध्यम से इसे देख सकते हैं। और जिसका भी फार्म भरना है उसे हम अपलोड रिसिप्ट में जाते हैं। मान लीजिए ये कोई रामजीवन थे, मुझे इसका फार्म भरना है, ये अपलोड रिसिप्ट में गए। अब जैसे ही हम अपलोड रिसिप्ट में जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन आती हैं। एक आता है अपलोड रिसिप्ट और दूसरा अपलोड फोटो ऑफ अबाउट सिलेक्टेड इलेक्टर्स रिलेटिव। अर्थात पहली बात तो जो हमें नोटिस प्राप्त हुई है, इस नोटिस को हमें उस कैंडिडेट को देना है जो मतदाता है। अगर वो मतदाता हमें घर पे उपलब्ध नहीं मिलता है तो हम उसके किसी रिश्तेदार को दे सकते हैं। रिश्तेदार का आशय माता पिता, भाई बहन, दादा दादी आदि। और अगर वो जो है नोटिस लेने से मना करता है तो उस नोटिस में साफ साफ लिख देंगे नोटिस लेने से इनकार किया गया। और उसके बाद जो है इस नोटिस में जो सबसे अंतिम में है पावती लिखी हुई है, जहाँ पर नोटिस संख्या भी लिखी हुई है और लिखा है आधिकारिक उपयोग के लिए। यहाँ पर जो कॉलम लिखा हुआ है मैं के बाद मतदाता का नाम भरा जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मतदाता का नाम भरा जाएगा। उसके बाद पुत्र पुत्री अर्थात उसके संबंधी का नाम भरा जाएगा जो कि वोटर लिस्ट में है। और मेरा नाम मध्य स्थल संख्या, ये मध्य स्थल संख्या हो जाएगी जो भी आपकी भाग संख्या होगी, के आलेख निर्वाचक नामावली में दर्ज है। मैं दिनांक, तो जिस डेट में आप नोटिस उसको रिसीव करा रहे हैं वो डेट यहाँ पर पड़ेगी। और नोटिस प्राप्ति पर हस्ताक्षर, अर्थात जिसने नोटिस को रिसीव किया है उसके हस्ताक्षर होंगे यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा, ये ज़रूरी नहीं है कि मतदाता के ही हस्ताक्षर यहाँ हों। अगर मतदाता नहीं मिल रहा तो उसके किसी संबंधी का हस्ताक्षर यहाँ पर किया जाएगा। और उसके बाद हम अपलोड या चूज रिसिप्ट, इसमें हमारे पास तीन ऑप्शन आते हैं। कैप्चर फ़ोटो, या तो हम सीधे कैमरे से फ़ोटो खींच सकते हैं, या अगर बाई चांस नेटवर्क नहीं है या नेट नहीं चल रहा है तो हम लोग इसे गैलरी में ले सकते हैं फ़ोटो को, और बाद में जहाँ पर नेटवर्क की समस्या ना हो वहाँ से अपलोड कर सकते हैं। और या फिर अगर हम PDF बनाते हैं तो PDF भी बन सकती है। तो मान लीजिए हमने कैप्चर फ़ोटो पे किया, फ़ोटो आ गई। अब यहाँ पर कैमरे को हमने जैसे ओके किया, ये हमें जो है नोटिस की जो पावती है, इस पावती वाले पेज को यहाँ से क्लिक कर लेना है। जैसे हमने क्लिक किया, ये क्लिक हो गई और इसे हमने सबमिट कर दिया। ये तो जो हमने रिसिप्ट सबमिट की है वो हमें यहाँ पर थोड़ी देर में दिखाई भी पड़ने लगेगी। इसके बाद हमने वो नोटिस किसको दी है, अर्थात मतदाता को दी है या उसके किस संबंधी को दी गई है, इसका विवरण यहाँ पे भरना है।
यहाँ पर देखिए सेल्फ, अगर मतदाता मिल गया है तो सेल्फ में आ जाएगा। अन्यथा की स्थिति में अगर लेडीज है तो उसका हस्बैंड अगर मिला है तो उसके पति का चूज कर लेंगे। अगर जो है पत्नी मिली है तो पत्नी को चूज कर लेंगे। ब्रदर मिला है तो ब्रदर को चूज कर लेंगे। सिस्टर है तो सिस्टर को चूज कर लेंगे। अर्थात इनमें से जो भी रिलेटिव आपको मिल रहा होगा उसको आप क्लिक कर लेंगे। मान लीजिए आपको ग्रांड मदर मिल गई तो आपने ग्रांड मदर यहाँ पे चूज कर लिया, और उसके बाद जिसको आप नोटिस दे रहे हैं, अर्थात जिस रिलेटिव को आप यहाँ पे दिखा रहे हैं कि मुझे ये व्यक्ति मिला, उसकी फ़ोटो आपको लेनी है। इसमें भी बिल्कुल वही तरीका है, या तो आप फ्रंट कैमरा से ले लीजिए या फिर बैक कैमरा से। तो फ्रंट कैमरा अगर हम लेते हैं तो जो है ये सेल्फी के रूप में आएगा, इस प्रकार से फ़ोटो आ जाएगी। और जैसे ही आपकी फ़ोटो आ जाएगी वैसे ही ये फ़ोटो नीचे शो हो जाएगी, और कुछ समय बाद वो फ़ोटो आपको दिखाई पड़ेगी। अब ये देखिए फ़ोटो मेरी आ गई। अगर हमने बैक कैमरा लिया है, अर्थात फ़ोन अपने हाथ में ले करके और उसकी फ़ोटो हम खींच रहे हैं, तो बैक कैमरा का यूज करेंगे। तो बैक कैमरा में जो व्यक्ति होगा उसकी फ़ोटो हम खींचेंगे। फ़ोटो खींचने में बस ध्यान इतना रखना है कि यहाँ पर आपको ये दिखाएगा कि चेहरा बड़ा है कि छोटा है। अगर चेहरा बड़ा है तो कैमरा जो है उससे दूर ले जाइए, छोटा है तो जो है कैमरा पास में ले जाइए। जैसे ही बिल्कुल सही फ़ोटो आने के लिए तैयार हो जाएगी, अपने आप यहाँ पर ये फ़ोटो शो हो जाएगी, और उसके बाद फिर हम सबमिट रिसिप्ट कर देंगे। इस प्रकार से पूरी एक प्रक्रिया हमारी हो गई जो नोटिस बांटने की थी। ऑनलाइन ये जो है नोटिस बँट गई। धन्यवाद।